नमस्कार साथियों, मैं गणपत और आप यहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणपत चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीयूटी यूजी एग्ज़ाम्स के बारे में कि सीयूटी यूजी क्या है, इसके आवेदन की तिथि क्या है और इसका सिलेबस क्या है। हम वह सभी क्वेश्चन लेंगे जो सीयूटी यूजी के रिलेटेड इस समय पब्लिक डोमेन में है और उन पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। और जो भी साथी सीयूटी यूजी एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहा है या तैयारी कर रहा है, उन सभी को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपके कलीग्स को, आपके साथी को या फिर कोई भी आपके दोस्त हो, उन सभी के साथ इसे साझा करिए और सीयूटी यूजी के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो हम यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सभी के सामने आता है कि सीयूटी यूजी क्या है। सीयूटी यूजी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स देते हैं, जो इस समय या तो 12th के लास्ट ईयर में है या फिर जो 12th पास कर चुके हैं, उन सभी के लिए ये एग्ज़ाम्स है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत इस समय एनटीए द्वारा आयोजित करवाया जाता है, जिसमें इस देश के 345 विश्वविद्यालय है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें देश की टॉप यूनिवर्सिटी डीयू, जेएनयू, बीएचयू, टिस, इफ्लू और वो सभी यूनिवर्सिटीज़ आती है जो इस समय भारत में अच्छी रैंकिंग के साथ है। वो भले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, ईएफएलयू हो, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दे के निकलना पड़ता है। और इसकी इस साल की लास्ट डेट है वो 22 मार्च है और 22 मार्च तक इसकी विंडो ओपन है। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भरिए और आप जिस भी विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं उसके लिए उस विश्वविद्यालय के रिलेटेड सब्जेक्ट का चयन करिए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेज ही बैचलर्स में है और ये एग्ज़ाम्स है वो बैचलर्स के लिए है। तो बैचलर्स में फ़ॉरेन लैंग्वेज है तो आप जेएनयू के लिए क्या क्या फॉर्म है वो फिल करके उसमें जा सकते हैं। तो जेएनयू सिर्फ दो जो सीयूटी यूजी के रिलेटेड है वो सब्जेक्ट क्वालिफाई करवाता है, जैसे एक तो जनरल टेस्ट का हुआ और एक हुआ लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम दे के ही आना पड़ेगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो फ़ॉरेन लैंग्वेज के तहत बैचलर्स करवाती है तो उसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा और दूसरा जनरल टेस्ट का। तो आप ये क्लियर रखिए कि कहीं आपका कन्फ्यूजन ना हो जाए बाद में। तो फॉर्म भरते समय आप इस बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिए कि यदि आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे डीयू या बीएचयू, ईएफएलयू या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में यदि बैचलर्स आपको फॉरेन लैंग्वेज में करनी है तो आप इंग्लिश का एग्ज़ाम ज़रूर दें और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। और दूसरी बात आती है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें मीडियम है वो 13 भारतीय भाषाओं के तहत ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी भारत की जो मेन 13 भाषा हैं उनके तहत ये एनटीए एग्ज़ाम आयोजित करवाती है, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, तमिली है, तेलुगु है, गुजराती है, पंजाबी है, कन्नड़ है, उर्दू है। ऐसे करके 13 लैंग्वेजेज हैं जिनमें ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। आप इन 13 लैंग्वेजेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके 3 सेक्शन के तहत ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एक तो पहला पेपर होगा जो लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपकी हर एक लैंग्वेज की ग्रामर है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली लैंग्वेज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस फर्स्ट पेपर में आएंगे। और दूसरा पेपर है वो होता है डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट के 23 एग्ज़ाम होंगे इस बार। डोमेन सब्जेक्ट वही डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो हम 12th के टाइम में पढ़ते हैं। जैसे ये इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एनसीईआरटी के रिलेटेड होगा। आपने यदि हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने हिस्ट्री फॉर्म भरा है तो हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। जिस किसी का मैथमेटिक्स है, कोई बायोलॉजी में भरना चाहता है, कोई जियोग्राफी में भरना चाहता है, कोई सोशियोलॉजी में भरना चाहता है, तो ये एक एनसीईआरटी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके तहत इसका पेपर पैटर्न तैयार होगा और इसके तहत क्वेश्चंस आएंगे। और थर्ड पेपर है वो होता है जनरल टेस्ट। और जनरल टेस्ट में आपके जो भी जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स है और जनरल मेंटल एबिलिटीज़ है, रीजनिंग्स है, रीजनिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये आपके जनरल टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे।
तो इस तरीके से 3 टाइप्स के ये पेपर होंगे और इसमें आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं, जिसमें आप यदि एक इंग्लिश कर लिए, एक जनरल टेस्ट कर लिए, तो 3 आप और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वो आप डोमेन सब्जेक्ट से करें या फिर लैंग्वेज से करें, तो वो आप पे निर्भर है कि आप 5 मैक्सिमम इसमें एग्जाम फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसकी फॉर्म फीस क्या है? फॉर्म फीस इसकी जनरल की है वो 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़, और ओबीसी की है वो 900 रुपीज़ है, 900 रुपये, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। और फिर हम कैटेगरी की बात करें जिसमें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी है, इनके लिए है वो 800 रुपये। अब ये आपकी एक एग्ज़ाम आप भरते हैं तो उसकी फ़ीस है, और फिर आप यदि अप टू 5 तक यदि चूज करते हैं, यदि आप 5 के 5 फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम के 400 रुपये जर्नल में है वो ऐड होंगे, और 375 रुपीज़ है वो होंगे आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ऐड पर सब्जेक्ट के। और फिर आता है एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी, इसमें 350 रुपये है वो फॉर्म फीस में ऐड होंगे। और जो भी बंदा एग्ज़ाम सेंटर है वो आउट ऑफ कंट्री लेना चाहता है, मान लो कोई इंडिया में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, और इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्म फीस है वो 4500 रुपये, और इस सब्जेक्ट है वो 1800 रुपये। और फिर हम आते हैं कि मार्किंग कैसे होगी। मार्किंग है जो पर क्वेश्चंस के 5 नंबर आपको मिलेंगे, और पर क्वेश्चन के 5 नंबर सही होने पे मिलेंगे, और यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काटा जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग होगी, और टोटल क्वेश्चन है वो 50 होंगे, और 50 के 50 क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करने कंपलसरी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ दे रहे हो, तो वो आप पे यदि आप छोड़ दे रहे हो तो, बट ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे। 50 के 50 क्वेश्चन है उनके नंबर काउंट होंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरिट है वो तैयार की जाएगी। और ईच पेपर है वो 60 मिनट का होगा, मतलब आप यदि 5 पेपर चूज करते हैं तो 5 के 5 पेपर है वो 60 मिनट के होंगे। मतलब आपने इंग्लिश का यदि चूज किया है तो इंग्लिश का पेपर 60 मिनट का होगा, और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और ये पूरा एग्जाम्स है वो सीबीटी टेस्ट होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको कोई पैराग्राफ या ऐसे नहीं लिखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन्हीं को आपको टिक करके आगे बढ़ना होगा। और अब रही बात कि इसकी जो एग्ज़ाम्स डेट है वो क्या है। इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 8 मई से 1 जून के बीच निर्धारित की गई है, और इसके कई शिफ्ट्स होंगे और कई एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि टोटल लगभग 37 एग्ज़ाम हो रहे हैं। 13 जो है वो लैंग्वेजेस के रिलेटेड है, 23 है वो डोमेन सब्जेक्ट के रिलेटेड, और 1 है वो जनरल टेस्ट है। तो 37 एग्ज़ाम है। तो इन सभी के एग्ज़ाम्स की शिफ्ट और टाइमिंग है वो आगे एनटीए है वो जारी कर देगा। और आप ये फॉर्म कहाँ जाके फिल कर सकते हैं, तो ये फॉर्म आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in पर जाके ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपने फॉर्म है वो 22 मार्च तक चल रहे हैं, तब तक आपको फिल करने होंगे। और इसकी जो करेक्शन विंडो है वो 24 से 26 मार्च के बीच ओपन की जाएगी। मतलब आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां कर दी है तो आप ये ध्यान रख के फॉर्म भरिए कि आपके फॉर्म में कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि इसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो आपको इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना है कि आप कुछ भी गलती ना करें, नहीं तो बाद में आपको कोई दिक्कत आ सकती है। और कुछ गलती हो जाए तो आप उसको चेक करके फिर जो करेक्शन विंडो है उसमें जाके उसे करेक्ट कर सकते हैं। और लगभग मैंने आपको सभी क्यूरीज थी वो बता दी है। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो वो आप ज़रूर मतलब मेरे से कांटेक्ट करिएगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको स्क्रीन पे शो होते होंगे, शो हो रहे हैं, तो उन पे आप मुझे मैसेज करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका रिस्पॉन्ड किया जाए। धन्यवाद साथियों।